हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सुबह के अभी 5 बज रहा है और देखिए हमारे साथ ना हमारी पूरी फैमिली 5 बजे ही आज उठ गई है और आज है रक्षाबंधन फ्रेंड, तो इसलिए जल्दी से गुड मॉर्निंग बोलो। गुड, अरे मोबाइल में देख के बोलो ना, बोलो। देखो ना उधर गाइड लोग को, आज चीनू जल्दी उठ गया है ना, सब लोग जल्दी जल्दी उठ गए। चलो गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। क्या है ना कि बच्चे और इनके पापा इसलिए सुबह उठे कि आज मुहूर्त सुबह 7 बजे तक का ही है राखी के, तो इसलिए उठ गए हैं। और बाकी बच्चे को यहाँ पे मैं फेस वॉश वगैरह करवा देती हूँ, तो इससे क्या है ना कि इनकी नींद खुल जाएगी। तो जस्ट उठते ही तो नहा नहीं सकते हैं ना, तो पहले फ्रेश वगैरह होंगे और आधे घंटे बाद फिर नहा धोवा करके राखी वगैरह करेंगे। तो मैं भी यहाँ पे फेस धो लेती हूँ और मुझे अभी लगाने हैं झाड़ू। तो मैं आ गई हूँ किचन में फ्रेंड। किचन में की विंडो खोल लेती हूँ और यहाँ से देखिए नज़ारा, तो हल्के हल्के से उजाला दिख रहे हैं। मजा आ रहा है सुबह उठ करके? किसको किसको आ रहा है? नींद आ रहा है। नींद आ रहा है तो सो जाइए, राखी बंधवाना है नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड भी उठ करके थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कि सुबह उठने के बाद कैसा लगता है जब एक हाउसवाइफ सुबह उठ करके अपने बच्चे अपने पति के लिए इतना कुछ कर सकती है। तो इन लोग के थोड़ा सा भी हम लोग पे तरस नहीं आती है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ। सो गया रे दोबारा चिनू, रुक जा, रुक रुक रुक, ये दोबारा सो गया आकर के, रुक रुक जा, तुम्हें बता रही हूँ, रुक। चीनू को बार बार नींद आ रही थी क्योंकि इतना सुबह ना कभी उठता नहीं था और आज इसे मैं उठा दी थी क्योंकि आज ये रक्षाबंधन के मुहूर्त 7 बजे के बाद ख़त्म हो जाता, तो फिर उठना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसे उठा दिया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। कमरे में मैंने लगा लिया है, बाहर लगा करके जस्ट यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और बिना झाड़ू पोछा किए घर में सुबह की शुरुआत ही नहीं होती फ्रेंड, और पूजा पाठ तो बिल्कुल भी नहीं मन करता है बिना झाड़ू पोछा किए। तौलिए से पूछिए तो थोड़ा सा क्या हो रहा, ठंडा लग रहा है? हाँ तो हो जाएगा। रुकिए ना, इसे पूछिए लीजिए। बैंडेज लगा दो ना। कुछ नहीं है, बैंडेज लगा। रुको 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 रुको, खाली बस थोड़ा सा, ज़्यादा आँख पे मत ऐसे करिए। गरा पता ना किसका गरा चढ़ गया। छोड़ दा। बैंडेज वैंडेज ला करके चिपका दीजिए ना, जो आता है डेटोल वाला। पैरी ले आएगी, मिल जाएगा इस पे। अभी दुकान में मिल जाएगा। दुकान नहीं खुला होगा, खुला होगा ले तो बेटा जाके जल्दी से। सुबह से सब अच्छा ही चल रहा था कि अचानक से ये सब हो गया, और कैसे हुआ हो मैं आपको बताती हूँ। मैं पोछा लगाने के जस्ट बाद ना दोनों बच्चे को लेकर के बाथरूम में गई और चीनू को नहला करके और इसे तौलिया लपेट करके मैं भेज दी, और इसके पीछे पीछे मैं आ रही थी। तो उतना ही में क्या हुआ कि पोछा लगाई थी, पोछे गीले थे और इसके पैर भी गीले थे और ये फिसल गया और फिसला और दीवार की जो किनारी होती है ना, किनारी में लगी और इसे इतना मतलब कट गया, 1 इंच तक कट गया पूरा आँखों के ऊपर, और इतना ब्लडिंग हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं दबा करके कम से कम 10 मिनट तक रखी, उसके बावजूद भी ब्लड नहीं रुक रहा था। और फिर उसके बाद इसके पापा देखें और फिर इसे बर्फ़ वगैरह से सेकाई किए, जब जा कर के इसे थोड़ा सा ब्लड रुका और फिर बैंडेज वगैरह लगाएं। और फिर इसके बाद इसकी बुआ आ गई अपने भाई को राखी बांधने। तो मुहूर्त निकलते जा रहा था ना, तो ये फटाफट से यहाँ पे अपने भाई को राखी बांध देंगी और परी भी रेडी हो रही है, वो भी चीनू को राखी बांध देगी। बाकी चीनू को ना दर्द बहुत सहने की आदत है, वो रोता नहीं है जल्दी। आ गई थी। हाँ भैया फोन करे। हाँ भैया प्रणाम। खुश रहिए, क्या समाचार? ठीक है। कहाँ पे हैं? परी वैसे नहीं बेटा, अच्छा आ गया। इसे पैर लटका के करवाओ। बस अभी आई है। दीदी ज़्यादा देर रुक नहीं पाई क्योंकि उन्हें और भैया लोग के राखी बांधना था, और मैं नहा करके यहाँ पे आ गई हूँ, बच्चों को राखी वगैरह बंधवा देती हूँ।
परी बार बार ना चीनू को चिढ़ा रही थी, कह रही थी मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ तो तुम मुझे क्या देगा गिफ्ट में, ऐसे करके। चीनू बोल रहा था मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं, चीनू की तरफ से मैं परी को गिफ्ट दे दूँगी। तो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी, लेकिन बच्चे की खुशी में खुशियाँ ढूंढने पड़ते हैं। और जब भी इसे मैं देख रही थी ना, मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन हो रहा था कि आईब्रो पे कट गया है तो पता ना वहाँ पे आईब्रो आए या ना आए। इस तरीके से दिमाग में मेरे बातें घूम रही थी। और अभी मैं पूजा नहीं करी हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे परी पहले फटाफट से राखी बांध लेगी, उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी, क्योंकि राखी के मुहूर्त निकलता जा रहा है, लेकिन पूजा बाद में भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे परी ने राखी बांध दिया चीनू को, और चीनू ने परी को पैसे दे दिया। अभी कोई गिफ्ट नहीं लाई हूँ। और हमारे यहाँ ना बड़ी बहन अगर होती है तो उनके पैर छूते हैं छोटे भाई। तो बस हम लोग के रीति रिवाज के अनुसार हम लोग अपना जो भी त्यौहार होता है वो मनाते हैं। और यहाँ पे हम माँ बेटी आपस में ही दोनों राखी बांध लेते हैं, मतलब कि कलावा राखी नहीं लेके आए हैं, ऐसे ही कलावा बांध लेंगे और हम लोग भी राखी कर लेंगे। और वैसे भी मेरे तो यहाँ पे भाई है नहीं, तो मैं किसे राखी बांधूँ, बस मैं परी को ही बांध दी। वैसे मेरे भाई जब जा रहा था ना यहाँ से तो मैं उसे राखी दे दी थी लेकर के, तो वो बांध लिया था वहाँ पे। और आज का जो दिन था मेरे लिए ना बहुत बेकार था, मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। और साथ के साथ हस्बैंड भी उदास हो गए थे, लेकिन आदमी के जो मन में होता है ना वो दिखाते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई हूँ। राखी सब लोग बांध लिए थे, इनकी बहन भी चली गई थी और परी चीनू भी अपना जो भी राखी था सब कर लिए थे। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ आराम से पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मैं आराम से खाना बनाऊँगी। तो आज मुझे कुछ नई रेसिपी बनाना है। वैसे मैंने रात में ही कुछ चीज़ों की तैयारी कर ली थी कि सुबह जल्दी कर लूँगी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं कुछ कर नहीं पाई। तो बस यहाँ पे अभी ना सुबह के 7:30 बज गए हैं फ्रेंड, और अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करने के बाद ही मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। तो उसका ब्लॉग ना अलग से बना दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ब्लॉग बहुत ही बड़ी हो चुकी है। तो ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग तो जानते हैं कि आज का जो मेरा दिन था कैसा रहा, त्योहार के दिन मैं कितनी उदास हो गई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।